भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण श्री श्री जगन्नाथाष्टकम्। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कदाचित परम आनंद में भगवान जगन्नाथ यमुना के किनारे स्थित कुंजों में अपनी वंशी से एक उच्च मधुर राग उत्पन्न करते हैं। वे ब्रज गोपियों के कमल सदृश मुखमंडल का स्वादन करने वाले भोरों की तरह हैं और लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश जैसे महान व्यक्तित्व उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। भुजे शैव्ये वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते सदा मद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान जगन्नाथ अपने बाएं हाथ में वेणु धारण करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख एवं कटी पर पीला रेशमी वस्त्र है। अपने नेत्रों के कोनों से वह अपने प्रिय भक्तों पर तिरछी नजरों से कृपा स्वरूप दृष्टिपात करते हैं और अपने परम धाम वृंदावन में अपनी लीलाओं के माध्यम से वे स्वयं को प्रकाशित करते हैं। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल शूर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महासागर के तट पर स्थित दीप्तिमान स्वर्णिम नीलाचल पर्वत के ऊपर एक रमणीय मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बलशाली भ्राता बलभद्र और मध्यस्थ में बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। सभी जीवात्माओं को भक्तिमय सेवा का अवसर प्रदान करने वाले भगवान जगन्नाथ, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा स्फुरदमल पंकेरुह मुख सुरेन्द्रेराराध्यः श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान जगन्नाथ दया और कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण सजल काले मेघों की गहन श्रृंखला के समान है। वे श्रीमती लक्ष्मी और सरस्वती के लिए आनंद के स्रोत हैं और उनका मुख कमल एक वेदागपूर्ण विकसित कमल पुष्प जैसा प्रतीत होता है। श्रेष्ठ देवी देवता और संत उनकी आराधना करते हैं और उपनिषद उनकी गुण महिमा बखान करते हैं। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलेह स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपद मुपाकर्ण्य सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होकर जन साधारण के मध्य उपस्थित होते हैं, हर कदम पर ब्राह्मणों का समूह जोर शोर से उनके आनंद के लिए स्तुति वाचन करते हैं और गीत गाते हैं। उनकी स्तुति सुनकर भगवान जगन्नाथ उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। वे दया के सिंधु हैं और संपूर्ण जगत के बंधु हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी अमृत के सागर से जन्मी अपनी भार्या लक्ष्मी देवी के साथ कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। पर ब्रह्मा पीढ़ कुवलय दलोत्फुल्ल-नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनंत शिरसि रसानंदी रथा सरस वपुरालिंगन सुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कमल की पंखुड़ियों के सदृश नेत्र वाले भगवान जगन्नाथ भगवान ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि हैं। वे नीलाचल पर्वत पर निवास करते हैं, परंतु उनका चरणारविंद अनंत देव के मस्तक पर अवस्थित है। मधुर प्रेम रस से सराबोर होकर वे श्रीमती राधा रानी का आलिंगन
कर दिव्य प्रेमानंद की अनुभूति करते हैं, जैसे कमल किसी शीतल सरोवर में आनंद प्राप्त करता है। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। न वे याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचेऽहं रम्या सकल जन काम्या वरवधूम। सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मैं राज्य की याचना नहीं करता, न ही स्वर्ण रत्न माणिक्य धन संपत्ति की। मैं सुंदर भार्या की याचना नहीं करता, जिसे पाने की कामना सारे साधारण पुरुष करते हैं। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जगन्नाथ स्वामी, जिनकी महिमा भगवान शिव हमेशा गाते हैं, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान करें। हर त्वं संसारम धृत तरमसारम सुरपते, हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दीने अनाथे निहित चरणों निश्चितमिदं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे देवों के देव, कृपया शीघ्रता से इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को नष्ट कीजिए। हे यादवों के नाथ, पापों के इस विशाल अथाह सागर को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमलों का आश्रय उसे अवश्य देते, जो स्वयं को दीन समझते हैं और जिनका इस दुनिया में उनके सिवा कोई आश्रय नहीं है। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। जगन्नाथाष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रेत सूची सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकम च गच्छति। जो इस पुण्य जगन्नाथाष्टकम को पढ़ता है, वो पूर्णतः पवित्र हो जाता है, सभी पापों से मुक्त होकर विधि पूर्वक वह विशुद्धात्मा भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करता है। हर हर गंगे।